प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं आज आपके लिए अवस्थी स्टडी पॉइंट के माध्यम से कक्षा 10 के लिए आदर्श प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान का लेकर आया हूँ, जिसका 26 फरवरी को पेपर है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ी देख कर जाएं। ठीक है, पहला प्रश्न है, इसमें सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आ है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका उत्तर है आणविक योग। चौथे नंबर का उत्तर हो जाएगा आणविकरण योग। बाह्य पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। इसका उत्तर हो जाएगा अधिक सिंचाई। दूसरा वाला अधिक सिंचाई। ठीक है, सा इनमें से कौन सी रबी की फसल है। इसका हो जाएगा उत्तर तीसरी वाला। इसमें जी गलत ऑप्शन दिया है, 5 लिखा है। ठीक है, चना। ठीक है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है, चना। दाय निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। ठीक है, तो दामा का उत्तर हो जाएगा सीमेंट। सीमेंट तीसरे वाला। इसमें जी सही विकल्प में ये जो नंबर है ये गलत दिए हुए हैं। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं अपन को लेना है। इसका उत्तर हो जाएगा सीमेंट। इसके बाद ई देखते हैं, हमारे देश में निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। तो इसका हो जाएगा रेल परिवहन, दूसरा वाला। ठीक है, फा लौह अयस्क का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है। इसका फा का देख लीजिए, फा का उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, पहले वाला इसका हो जाएगा उड़ीसा। इसके बाद आते हैं हम सही विकल्प के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थान देख लीजिए आप। भारत में सिंहों का प्राकृतिक आवास स्थल गुजरात का खालिस्तान है। इसमें आ जाएगा पहले में गिर जंगल। दूसरा नेपोलियन बोनापार्ट सन खालिस्तान के युद्ध में पराजित हुआ, तो दूसरे में आ जाएगा 1815 में। ठीक है, तीसरा है करो या मरो का नारा ने दिया था महात्मा गांधी। इसमें आ जाएगा महात्मा गांधी। चौथे में आ जाएगा भारत में खालिस्तान शासन है। कौन सा शासन है, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। ठीक है, इसके बाद पांचवा देख लीजिए, रंग भेद की नीति का विरोध करने वाले दक्षिण अफ्रीका के नेता हैं। ठीक है, तो ये भी आपने पढ़ा होगा, नेल्सन मंडेला। ठीक है, कौन है, नेल्सन मंडेला। तो पांचवा का हो जाएगा नेल्सन मंडेला। छठवां का देख लीजिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम खालिस्तान में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, इंग्लैंड में। तो इसका हो जाएगा इंग्लैंड, छठवें का। इसके बाद सातवां, नेपाल में विलक्षण जन आंदोलन सन खालिस्तान में हुआ था। इसका 2006। 2006। ठीक है, इसके बाद प्रश्न तीसरे पे आते हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, ये देख लीजिए, इसमें भी वैसे ही दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। ठीक है, 7 में तक हैं। तो इसमें देख लीजिए, पहला हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था। तो किस देश से था, फ्रांस। पहले का फ्रांस। दूसरा नेपोलियन IMF का पूरा नाम लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय, हिंदी में से बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तीसरा है मार्टिन लूथर कौन था। तो मार्टिन लूथर जर्मन का धर्मशास्त्री और धार्मिक सुधारक था। ठीक है, चौथा है प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम किस सदी में भारत आया। किस सदी में आया, 16वीं शताब्दी में। ठीक है, 16वीं शताब्दी में। इसके बाद पांचवा है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये महानदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा महानदी, छठवें का।
5वें का। इसके बाद 6वां है, गुजरात तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो इसका है कांडला। ठीक है, कांडला। इसके बाद 7वां, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हुआ 1986 में। ठीक है। इसके बाद हैं, अब देखिए प्रश्न 4 में सत्य असत्य। सत्य असत्य, तो इसके लगा लीजिए, जो वनस्पति मूल रूप से भारतीय नहीं उसे देशज वनस्पति कहते हैं। गलत। श्रीलंका में पहला, गलत। दूसरा बी का सही है। ठीक है। सी देख लीजिए, भारत में एक दलीय प्रणाली प्रचलित है, तो सी का गलत, बहुदलीय है। डी का देख लीजिए, 1990 में भारत में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, डी गलत। ईसाई धर्म की शाखाएं कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो भागों में बटी हैं, तो इसका ई वाले का भी गलत। अब है एफ, शहर से ग्राम की ओर पलायन करना शहरीकरण कहलाता है। गलत। शहर से ग्राम की ओर पलायन शहरीकरण नहीं कहलाता है, ये गलत है। इसके बाद प्रश्न 5, सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी, तो सही जोड़ी देख लीजिए आप, हम बोले दे रहे हैं आ की हो जाएगी लोकतंत्र, आ की हो जाएगी बहुतों का शासन। ठीक है, लोकतंत्र बहुतों का शासन, मिला लेंगे आप, देख लेंगे, बहुतों का शासन तीसरे नंबर पर लिखा है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका का संबंध कैसे है? नेल्सन मंडेला, तो बाकी हो जाएगी नेल्सन मंडेला। सा है पूर्ण साक्षर राज्य, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। कौन सा है? केरल, तो इसकी हो जाएगी जी पहली वाली। दा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? मैंने बताया भी था, अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं? 3, केरल के नीचे वाला। ठीक है, तो ये 3। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है? करेंसी। ठीक है, तो ई वाले का हो जाएगा कौन सा? करेंसी। फा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी है, को क्या है? कंप्यूटर, तो फा वाले का हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, इस प्रकार आपकी 5 प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार अब वही प्रश्न रहेंगे 6, 7, 8। ठीक है, प्रश्न 23 तक रहेंगे, तो आप लोगों ने भी पढ़कर जाना। इनमें से बहुत से आने की संभावना है, सामाजिक विज्ञान में अधिकतर इसी में से देंगे वो, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आए हैं। प्रश्न 6, संसाधन किसे कहते हैं? भारत में पाई जाने वाली 2 मिट्टियों के नाम। प्रश्न 7, आरक्षित वन किसे कहते हैं? 8वां है जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? खरीफ की फसलों के नाम लिखिए। 9वां जाबर कौन थे? औद्योगिक क्रांति से क्या आशय है? 10वां गुटेनबर्ग कौन था? पंचांग से क्या आशय है? 11वां अश्वेत शक्ति आंदोलन क्या था? एफ्रो अमेरिकी से क्या संबंध है? 12वां आर्थिक विकास से क्या आशय है? ठीक है, 13वां वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या आशय है? स्व सहायता समूह में निर्णय कौन करता है? ठीक है, 14वां वैश्वीकरण क्या है? इसी प्रकार 15वां उपभोक्ता शोषण से बचने के 2 उपाय, अथवा भी लगे हैं सब में। सूचना के अधिकार से क्या आशय है? 16वां लोह एवं अलोह। ठीक है, इसके बाद 17वां 18वां क्रम। ठीक है, आप लोग देख लेना, वीडियो को रोक कर देख लेना, सभी प्रश्न पढ़कर जाना। 19वां, इसके बाद प्रश्न 20, मानचित्र भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, प्रश्न 20, प्रश्न 21, ये 4 नंबर के हैं। जलियांवाला बाग, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है और ये इनमें से जरूर आएंगे। प्रश्न 22 और प्रश्न 23। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न आपके 23 हो गए। ठीक है, तो इन्हें वीडियो को रोक कर देख लेना
और इसे पढ़कर ही जाना। बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छे प्रश्न आए हैं ये, लगभग इसमें से 50-60% तक आएंगे। ठीक है, प्रादर्श प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान। ठीक, तो सभी लोग इसे पढ़कर जाएं, और वीडियो अच्छा लगी तो कमेंट में बताएं और आप लोग क्या चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।